बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरा मुंह किबला की जानिब होता है। अल्लाह की कसम, मैं अपनी पीठ के पीछे से तुम्हारा खुशू और रुकू देखता हूँ। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे नमाज पढ़ने वालों को एक मर्तबा कहा कि तुम लोग जिस तरह से नमाज अदा करते हो मैं जानता हूँ। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से गैब का इल्म है। वो अल्लाह ताला के नबी हैं, उन्हें हर चीज़ का इल्म है कि क्या हो चुका है और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। लिहाजा आका अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया कि तुम लोग ये गुमान करते हो कि मेरा रुख किबला की जानिब है और मैं तुम लोगों के आगे इमामत करवाने में मशगूल हूँ। तुम लोग ये ख्याल नहीं करते कि मैं तुम्हारे ज़ाहिर व बातिन से वाकिफ़ हूँ। मैं तुम लोगों का नमाज अदा करना देख रहा हूँ, मैं तुम लोगों का सजदा करना देखता हूँ, मैं तुम लोगों का खुशू जानता हूँ, मैं तुम लोगों का रुकू जानता हूँ कि कोई किस तरह से नमाज अदा कर रहा है। ख़ास तौर पे ये आका अलैहिस्सलाम ने बात उन लोगों से कही थी कि जो लोग अपनी नमाज में चोरी करते हैं। नमाज में चोरी करने से मुराद ये कि नमाज को उस तरह से अदा नहीं करते जैसे कि आका अलैहिस्सलाम ने अदा की, बिल्कुल उसी तरह से अदा नहीं करते कि जितनी अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की। ऐसे लोगों के बारे में आका अलैहिस्सलाम का ये बयान है कि जो लोग अपनी नमाज को आधा अदा करते हैं या जल्दबाजी में अदा करते हैं या कुछ तस्बीहात को इतना तेज़ी से अदा करते हैं कि वो ठीक तरह से अदा नहीं हो पाती, या नमाज के किसी इशारे को इतना जल्दबाजी में और भूल भुलैये में करते हैं कि वो ठीक तरह से अदा नहीं हो पाती। लिहाजा जो इस तरीके से नमाज अदा करे या फ़र्ज़ पढ़े और सुन्नतों को छोड़ दे, या सुन्नतें पढ़े नवाफिल को छोड़ दे, या कुछ रकातें अदा करे और कुछ को छोड़ दे, और वो इमाम के पीछे हो, ख्वाह वो अकेला नमाज अदा कर रहा हो, ख्वाह वो जल्दबाजी में नमाज अदा कर रहा हो, तो इन सूरतों में नमाज अदा नहीं होती। जो शख्स अपनी नमाज को अदा करने के दौरान ऐसी हरकतें करे, यानी नमाज की तस्बीहात को खा जाए, नमाज की तस्बीहात को ठीक तरीके से अदा ना करे, यानी नमाज को छोटा करके पढ़े, कम अदा करे और ये तसव्वुर करे कि सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना तो फ़र्ज़ है, हक है, बाकी सुन्नतें और नवाफिल छोड़ देने से कुछ नहीं होता, तो ऐसा करना गलत है। नमाज को छोटा और कम अदा करने की कई सूरतें हैं। अगर कोई शख्स किसी दूसरी जगह पर, किसी अनजान जगह पर, किसी जहाद के लिए गया है या किसी जंग के लिए गया है, या फिर किसी अपने कारोबार के लिए गया है, या किसी भी सूरत में वो मसरूफ़ है, किसी दूसरी जगह पर मुकीम है, यानी मुसाफिर है और वहाँ पर कुछ दिनों के लिए मुकीम है, कुछ अरसे के लिए मुकीम है और वो मुसाफिर कहलाता है, तो ऐसी सूरत में वो अपनी नमाज के फ़राइज़ को अदा कर सकता है। अव्वल तो नमाज को पूरा अदा करना हक है, फ़र्ज़ है। जितनी नमाज में सुन्नतें, रकातें, नवाफिल, फ़राइज़ हों, उन तमाम को अदा करना एक मुसलमान का फ़रीज़ा है। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी नमाज को आधा अदा करता है और आधा छोड़ देता है, तो ऐसा करना नाजायज़ और गलत करार दिया गया है। ऐसे शख्स की नमाज कबूल नहीं होती। जो शख्स बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर मुसाफिर हुए, बग़ैर किसी मजबूरी के अपनी नमाज के सिर्फ़ फ़राइज़ को अदा करे, तो ऐसा करना जायज़ नहीं। हाँ, अगर कोई शख्स रास्ते में है, सफ़र में है, उसकी नमाज कज़ा हो गई है, या उसे कहीं जाने के लिए मजबूरी है, उसे बहुत ज़रूरी सफ़र करना है और नमाज अदा करनी भी ज़रूरी है, तो वो अपनी नमाज के फ़राइज़ को अदा कर सकता है और बाकी सुन्नतों और नवाफिल को छोड़ सकता है। और सुन्नतें भी वो जिनकी ताकीद ना की गई हो, यानी सुन्नत मुअक्किदा को अदा करना लाजिम है और सुन्नत गैर मुअक्किदा को छोड़ना
جائز ہے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے تمام نمازیوں سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ تم لوگ کس طرح سے رکوع و سجود کرتے ہو، تمہاری نمازوں کے خشوع و خضوع کو میں جانتا ہوں کہ کوئی کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ خشوع و خضوع کا معنی یہ کہ کوئی مکمل طریقے سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مکمل تسبیحات کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ کس طرح اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اس چیز کو کہتے ہیں خشوع و خضوع۔ اور جو انسان جلد بازی میں تسبیحات کو چھوڑ کے، جلد بازی میں اشارے کر کے نماز ادا کرتا ہے، رکوع کو کم کرتا ہے، سجدوں کو کم کرتا ہے، یا کسی اشارے میں کمی کرتا ہے، تو ایسی حرکت کرنے والے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کس طرح سے نماز ادا کرتے ہو۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں عاجزی اور انکساری، محبت اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔